नमः शिवाय दोस्तों। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न हों, लेकिन हमें अपना साहस, अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये छोटी सी कहानी अगर आपके जीवन में कुछ प्रेरणा दे सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आइए सुनते हैं मेरी ही लिखी हुई ये एक छोटी सी कहानी। नितेश को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगा था। सारा व्यापार बंद हो गया। पैसे पैसे की मोहताजी हो गई। विदेश में पढ़ रहे बेटे को फीस न भर पाने के कारण वापस बुलाना पड़ गया। लड़की का रिश्ता एक अरबपति के घर में कर रखा था, मगर नितेश की हालत देखकर उन्होंने भी रिश्ता तोड़ दिया। ऐश मौज की ज़िंदगी जीने वाले बीवी बच्चे अब बात बात पर नितेश को कोसने लगे। घर की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। मांगने वालों की घंटियां मोबाइल पर मिनट मिनट में बजती थी। बैंकों से नोटिस आने लगे। उड़ती चिड़िया के पांव गिनने वाला, हवा के रुख को पहचानने वाला, व्यक्ति की चाल से उसकी चालें समझने वाला, पारखी नज़र रखने वाला और अपने कार्यों में माहिर नितेश अब बेवकूफ़ कहलाने लगा था। जो लोग उसकी सलाह ले लेकर आसमान की बुलंदियां छू रहे थे, वो अब उसे नाकारा और फेलियर कह रहे थे। हर तरफ उसकी नाकामयाबी के चर्चे होने लगे। लोग उससे किनारा करने लग गए। हर वक्त उसकी चौखट पर पड़े रहने वाले दोस्त और रिश्तेदार अब उसे अपनी चौखट पर देख घबराने लग गए। नितेश के लिए ऐसी स्थिति बिल्कुल अनपेक्षित थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसा मजा हुआ खिलाड़ी कभी ऐसी मात भी खा सकता है। लाख सोचने पर भी उसे इस स्थिति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था कि मानो भगवान ने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए हों। मंदिरों मस्जिदों के चक्कर काटते काटते उसके जूते घिस गए थे, मगर कहीं उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही थी। अपने शहर में वो कोई काम नहीं कर सकता था और शहर से भाग जाना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। अब उसके सामने एक ही रास्ता था और वो था मौत। वो अपनी गाड़ी लेकर शहर के बाहर पड़ने वाली एक नदी की तरफ निकल पड़ा। अभी हाईवे पर पहुंचा ही था कि उसने सड़क किनारे बहुत सी भीड़ देखी। उसने गाड़ी साइड में लगाई और भीड़ के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक 16-17 साल का नवयुवक लहूलुहान सड़क पर बेहोश पड़ा है। शायद कोई गाड़ी उसके स्कूटर को टक्कर मार गई थी। उसने लोगों से कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, पर लोग बोले एक्सीडेंट का केस है, हमने पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया है। मगर उसे इस मामले में देर करना उचित न लगा। उसने तुरंत लोगों की मदद से उस लड़के को कार में डलवाया और गाड़ी शहर की तरफ दौड़ाने लगा और एक बड़े अस्पताल में ले जाकर उसे तुरंत एडमिट करा दिया। लड़के को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। उसको खून की ज़रूरत थी। नितेश ने बिना वक्त गंवाए उसे अपना खून दे दिया। काफ़ी वक्त निकल गया। नितेश हॉस्पिटल में ही खड़ा रहा। कुछ घंटों के बाद लड़के को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। नितेश बाहर ही बैठा रहा। रात बीत गई। सुबह उस लड़के को होश आया तो डॉक्टर्स ने नितेश से आकर कहा कि अब वो खतरे से बाहर है और आप चाहें तो उसे मिल सकते हैं। नितेश ने लड़के से उसके पिता का फ़ोन नंबर लिया और उसके पिता को फ़ोन किया। कल से बेचैन माता पिता कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। नितेश ने देखा कि उस लड़के के पिता एक गरीब पुजारी हैं और वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और उसकी 3 बहनें हैं। अपने गरीब माता पिता का वो एकमात्र सहारा है। ये सोचकर उसकी आत्मा को थोड़ा सुकून मिला कि चलो आज उसने
एक नेक काम तो कर दिया। पुजारी जी की आंखों में आंसू ही आंसू थे। उन्होंने नितेश से अपने बेटे का हाल जाना। नितेश ने उन्हें शांत किया और कहा कि आपका बेटा एकदम ठीक है। पुजारी जी और उनकी पत्नी ने उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। कहा, बेटा आप दीर्घायु हो, आपका परिवार सुखी रहे, आपके बच्चों को खूब कामयाबी मिले, भगवान आपकी हमेशा मदद करे, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। पुजारी और उनकी पत्नी नितेश को सैकड़ों आशीर्वाद दिए जा रहे थे। नितेश ने सर झुकाकर उन्हें कहा कि प्लीज़ आप चिंता ना करें, आप यहाँ रुकें, मैं घर जाकर पैसे लाता हूँ और अस्पताल में जमा करा देता हूँ। जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ आता रहूँगा। वो कार लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था। आज उसे ज़िंदगी की कीमत पता चल गई थी। आज उसके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से अंगड़ाई लेने लगा था। वे घर पहुंचा और अपने बेटे को रुपए देकर अस्पताल भेज दिया। वे नहा धोकर अपने स्टडी रूम में बैठ गया और फिर से व्यापार को चलाने की रूपरेखा तैयार करने लगा। अब उसे बंद दरवाज़ों के पीछे से आने वाली रोशनी साफ दिख रही थी। वो इन दरवाज़ों को खोलना नहीं बल्कि तोड़ देना चाहता था। वह अपनी व्यापार की नैया को समुद्र में उतारने के लिए अब तैयार था और इस बार उसने चप्पू भी कसकर पकड़े थे और नाव में पैर भी जमा कर रखे थे ताकि समुद्र की कोई लहर उसकी नाव को हिला ना सके। देखते ही देखते उसका व्यापार फिर से ऊंचाइयों पर था और अब गुड़ पर मंडराने वाली मक्खियाँ फिर उसके इर्द गिर्द थीं। पर अब नितेश पहले से भी अधिक परिपक्व था और सतर्क भी, क्योंकि अब वो आसमान तो छूना चाहता था पर बिना ज़मीन से पैर हटाए हुए। तो दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो हमें भगवान पर अपना विश्वास और अधिक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये अटूट सत्य है कि भगवान कभी भी सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करते। कोई ना कोई दरवाज़ा वो ऐसा अवश्य छोड़ते हैं जो हमारे थोड़े ही प्रयासों से खुल सकता है। अगर हमारे कर्म हमें अर्श से फर्श पर ला सकते हैं तो भगवान की ताकत फिर से हमें फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन का ग्राफ भी फ़िलहाल कुछ नीचे चल रहा है तो यकीन रखिए आपकी लाइफ में भी कभी भी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे। ऐसी ही अगली किसी छोटी कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।